हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जूही मून। टुडे आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे असेंडेंट के हवाले से कि असेंडेंट क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है इसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो असेंडेंट हमेशा वो पिक्चर है जब आप इस दुनिया में आते हैं, और आप जब आते हैं आपका D1 चार्ट जो है वो क्रिएट होता है, और D1 चार्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि आपके बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन कहाँ कहाँ है और किस हाउस में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो जो फर्स्ट हाउस आपका होता है D1 का, वो आपका असेंडेंट कहलाता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक असेंडेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और यूँ समझ लें कि आपके पूरी लाइफ की जो पिक्चर है, आप कैसा दिखते हैं, आप कैसा बात करेंगे, आप कितना स्ट्रांग होंगे, आप किस तरह की लाइफ गुजारेंगे, आप किस तरह के दिखेंगे, आप किस तरह किसी से बात करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी असेंडेंट डिसाइड करता है। और आपकी नेचर किस तरह की होगी, सेंसिटिव होंगे, सॉफ्ट होंगे, या बड़ी स्ट्रांग नेचर के होंगे, नर्व्स पे आपका बड़ा कंट्रोल होगा, ये सब चीज़ें भी आपका असेंडेंट डिसाइड करता है। सो असेंडेंट यू कैन से कि आपकी नेटल चार्ट की जो पूरी पिक्चर है, वो आपका पहले तो असेंडेंट ही क्लियर कर देता है। तो एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पूरे चार्ट में से 30% अगर हम आपके असेंडेंट को दे दें तो ये मेरा ख्याल है वो वहीं से आधे मसले जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपका असेंडेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यूं ही समझ लें आप, मैंने जिस तरह अभी पिछली वीडियो में जो कि मैंने उन यूज़र्स के लिए बनाई जो हिंदी और हिंदी और उर्दू नहीं समझ पाते, तो वो इंग्लिश में थी, उसमें मैंने इस चीज़ की एग्जांपल दी कि अगर आप कोई चीज़, कोई रेसिपी बनाना चाह रहे हैं और आपके पास उसकी तमाम अज्जा नहीं है, तो वो आप वो रेसिपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप पूरी लाइफ की पिक्चर, जब तक आप अपने असेंडेंट को सही से नहीं देख लेंगे तो आप अपनी पूरी लाइफ की पिक्चर को क्लियर देख ही नहीं सकते हैं। असेंडेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर असेंडेंट के अपनी नेचर बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है कि उसकी अपनी, जो आपका असेंडेंट है उसकी नेचर क्या है, क्योंकि हर असेंडेंट की एक अपनी नेचर है, और वो भी अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो कहने की बात ये है कि असेंडेंट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30% आपके पूरे नेटल चार्ट में अगर हम असेंडेंट को अच्छे से चेक करते हैं, और वो कितना वीक है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको कहाँ पर और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, वो वहीं से क्लियर हो जाती है। फिर असेंडेंट से आपके कई योग बन जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपका लॉर्ड साइन जिसके साथ भी कंजक्ट होगा या कहीं पर भी किसी के साथ प्लेस्ड होगा, तो वो कुछ योग बना देता है, वो भी आपकी डेस्टिनी के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर अगर असेंडेंट को ये देखा जाए कि असेंडेंट की अपनी नेचर कैसी है, अब देखें अगर हम, तो दे आर 12 असेंडेंट्स, 12 असेंडेंट्स हैं हमारे पास, और 12 के 12 असेंडेंट में सभी की अलग अलग नेचर है। और अगर हम इसी तरह बात कर लें कि एरीज और ल्यूज और सेगिटेरियस कैप्रिकॉर्न बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के असेंडेंट हैं, उनके नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल होता है, वो बड़ा अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, उनको बड़ा स्ट्रांगली वो एक्ट करते हैं। तो दीज पीपल, और इसी के अगर बरअक्स हम बाकी असेंडेंट की बात कर लें, स्कॉर्पियोस को देखें, तो वो बड़े मिस्टीरियस किस्म के लोग होते हैं। तो अगर हम कैंसर्स की बात करें, दे आर वेरी सेंसिटिव वन। सो असेंडेंट हमेशा ही आपके ऊपर 30% अफेक्ट करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। असेंडेंट आपकी लाइफ की पूरी पिक्चर डिसाइड करता है। असेंडेंट आपकी पूरी बुक, जो आपकी लाइफ की बुक है, उसका मेन कवर होता है। वो ये चीज़ डिफ़ाइन करता है, ये डिसाइड करता है कि आपको पूरी बुक ख़रीदनी है, किसी को वो रीड करनी है या नहीं करनी, क्योंकि असेंडेंट ही आपकी आधी पिक्चर, तो आप देखें ना, आपको अगर वो बुक परचेज़ करनी है, आप पहले उसका कवर देखेंगे, उसकी आउटलाइन देखेंगे कि क्या आप ये बुक पढ़ में इंटरेस्टेड हैं। इसी तरह आपकी कोई इंसान आपको ओवरऑल अगर आपका असेंडेंट देख लेता है, तो वो आपकी पूरी पिक्चर बता देता है, आपकी आउटलाइन आपको बता देता है। फिर फर्दर उसके अंदर आपको डिटेल्स चेक करने के लिए जाना होता है, और वो बाकी डिटेल्स जो है वो आपके प्लैनेट्स, आपकी महादशा, आपके योग और ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं जी, असेंडेंट जो है वो और किस लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और किस तरह हम असेंडेंट को जो है वो देखें, और इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें, मिथ्स भी हैं, लाइक
कि असेंडेंट अगर वीक है तो आप ये एक बात जान लीजिए कि अगर आपका असेंडेंट वीक है ना, तो आपको किसी और प्लैनेट की रेमेडी की तरफ नहीं जाना, आपको सबसे पहले तो अपने असेंडेंट की रेमेडी की तरफ जाना है। क्योंकि असेंडेंट को अगर आप बेहतर करेंगे तो आपके मसले जो हैं वो आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। सो सबसे पहले तो आप ना अपने असेंडेंट को ठीक करने की तरफ जाएंगे। कि कुछ असेंडेंट की आपको मैं बता देती हूँ, असेंडेंट की ना, हर असेंडेंट की एक अपनी क्वालिटी होती है, अपनी एक पिक्चर होती है। तो उसको हम बाद में अगली फर्दर वीडियोस में चेक करते रहेंगे और आपको लर्निंग पर्पस के लिए बता दूंगी कि कौन सा असेंडेंट कैसा होता है। बट अभी हम एक शॉर्ट वीडियो है ये जान लेते हैं कि कुछ असेंडेंट की नेचर्स किस तरह की है, एक एक वन वर्ड में। अगर हम देखें एरीज, लियो और सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न को, तो दे आर वेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग असेंडेंट। और अगर कैंसर को और पाइसेस को देखा जाए तो वो बड़े सेंसिटिव किस्म के असेंडेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम स्कॉर्पियोस को देखें तो वो बड़े सेंसेशनल एंड मिस्टीरियस लोग होते हैं। ये भी आपको सब असेंडेंट अगर आपको मालूम है ना, तो ये आपको सबको ये नेचर उनके असेंडेंट में मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बिल्कुल नहीं है कि नहीं इसमें नहीं मिलेगी, 100 में से 2 में से नहीं मिलेगी, ये नेचर आपको मिलेगी। फिर लिब्रा, लियो, टॉरस, ये रोमांटिक होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। जेमिनी, वर्गो, एक्वेरियस स्मार्ट होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, सोशल असेंडेंट्स हैं। और अब आपको मैं बता दूँ असेंडेंट आपको कैसे चेक करना होता है। आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ को जब आप मिलाकर अपना फर्स्ट हाउस निकालते हैं किसी भी अच्छे वैदिक कुंडली के सॉफ्टवेयर में, तो आपके पास जो पहला हाउस, फर्स्ट हाउस आता है, दैट इज़ योर असेंडेंट हाउस। और वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। वो उसी हाउस का लॉर्ड जो है आपका असेंडेंट लॉर्ड होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। 30% मैं कहती हूँ कि मैं जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनका 30% असेंडेंट देखकर उनको प्रेडिक्ट करती हूँ। एंड क्योंकि मेरे नज़दीक आपकी बाकी सारा चार्ट जो है वो 60% है और 70% है, बाकी का 30% आपका असेंडेंट है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, वो पावरफुल है, तो जितनी बड़ी मुश्किलात ज़रूर है, इंसान जो है वो उसको कंट्रोल करना सीख जाएगा, इंसान उसको ओवरकम करना उन मुश्किलात में सीख जाएगा। वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ बना लेगा, कर लेगा कि वो सक्सेसफुल हो सके। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ़र्दर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लर्निंग की वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।